ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय गुरुदेव। आज आपला इंट्रोडक्शनचा तिसरा दिवस आहे। आतापर्यंत आपण बघितलंय की सर्कॅडियन रिदम म्हणजे काय, सर्कॅडियन रिदम का सांभाळला पाहिजे, काय आपल्या शरीराला डिस्टर्बन्स सर्कॅडियन रिदम नसेल तर होतो, हे पण आपण बघितलेलं आहे। तर आज आपण बघणार आहोत की ऍक्च्युली सर्कॅडियन रिदम फॉलो करायचं असेल आणि हेल्दी व्हायचं असेल तर काय आपल्याला केलं पाहिजे। ओ सॉरी, हिंदी। या आई विल शेयर माई स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। वो उधर मैंने जानबूझ के हिंदी लिखा है ताकि हिंदी याद रहे बोल के। सो हमने दो सेशंस में देखा है कि हमें क्या आपको स्क्रीन दिखने लगे तो बोलना मुझे। या मेरे को भी दिखेगा इधर स्क्रीन। या सो सर्कैडियन रिदम और हमारा स्वास्थ्य, आज तीसरा दिन है। पहले दो दिन में हमने देखा है कि सर्कैडियन रिदम क्या होता है, सर्कैडियन रिदम को सेट करने के लिए क्या करना चाहिए, और वो सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब है तो क्या होता है, और हमें कैसे समझना है कि हमारा सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब है, ये हमने लास्ट 2 डेज में देखा है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कैडियन रिदम हमें सेट रखना है तो क्या क्या करना चाहिए। तो ये आपके लिए जैसे कि टू डू लिस्ट है। आपको आपको हेल्दी रहना है और हमको सर्कैडियन रिदम फॉलो करके हेल्दी रहना है, क्योंकि हमें मेडिसिन से दूर जाना है। हेल्दी रहने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि मेडिसिन लेके मेरा सब ठीक चल रहा है तो मैं हेल्दी हूं। ऐसी बात नहीं है। बिना मेडिसिन के रिक्वायरमेंट के हमें हेल्दी रहना है तो कुछ चीजें हमें रेगुलरली करनी पड़ेगी। अभी कोई लोग मुझे पूछते हैं कि ये मैं 1 महीना करूं, 2 महीना करूं या 3 महीना करूं। ऐसा नहीं है, ये हमको जिंदगी भर करना पड़ेगा इफ जिंदगी भर हमें हेल्दी रहना है तो। सो पहली बात क्या है, तो सुबह का जो सनलाइट है वो हमारी आंखों पे गिरना चाहिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माने हमें सूर्योदय के टाइम पे उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें टाइम पे सोना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुबह 5-6 बजे जब सनराइज जनरली इंडिया में 6 बजे के इधर उधर होता है, तो आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में, या कोई लोग 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6, 6:30, इसके बीच में सुबह आपको उठना है। तो रात में सोना भी टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 to 7 आवर्स की नींद हमें जरूरी है। जैसे हमारी एज बढ़ते जाएगी, एज नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाए तो भी ठीक है, जितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। बट दो इंपॉर्टेंट चीजें कि हमारा टाइम पे उठना और उसके लिए टाइम पे सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेगुलरिटी लाइफ लॉन्ग रहनी इंपॉर्टेंट है। अभी तीसरी बात, जब हमें टाइम पे उठना और सोना करना है तो हमें खाना ये भी टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के हर अंग का एक क्लॉक है, हर शरीर के हर अवयव का एक क्लॉक है। जब हमें नींद सही आनी चाहिए और हमें अच्छा दिन भर काम करना है, तो दो हमारे हार्मोन्स है, कार्टिसोल और मेलिटोनिन। ये दो हार्मोन सही
तरीके से शरीर में तैयार हुए तो शरीर सही में आपको नींद और वेकअप ये ठीक से रखेगा। बट ये होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रही है, बेस्ट काम कर रही है, तो शरीर को जो जरूरी है वो हार्मोन बनाने की शक्ति, शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी जरूरी है वो एनर्जी, वो सारे विटामिन मिनरल्स, वो सब का सही अब्सॉर्प्शन हमारे शरीर से होना है। तो खाने का भी एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। अभी हमारे खाने का टाइम कैसे रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रोज 10 बजे ही खाना चाहिए, ये नहीं बोलूंगी कि रोज 4 बजे ही खाना चाहिए, बट सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर जितना भी आपको भूख लगे तब खाना चाहिए, ये पहला रूल रखिए। बट वो भूख आपको सनराइज टू सनसेट के बीच में लगनी चाहिए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स अपने मास्टर क्लॉक के साथ, जो ब्रेन में एससीएन है, उसके साथ संलग्न रहे, संक्रमित रहे, सिंक्रोनाइज रहे, तो सही होगा। और एक बात कि अपने शरीर को यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम बहुत ब्रेन यूज करते हैं, मैं देखती हूँ छोटे बच्चे भी आज मैं खेल रहा हूँ बोलते, क्या खेल रहा है, कंप्यूटर गेम खेल रहा है या वीडियो गेम्स खेल रहा है, इसको खेलना नहीं बोलते हैं हम। खेल रहा हूं मीन्स शरीर को यूज करके फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। एक एज के बाद हम बहुत एक्टिविटी ना कर पाए, बट फिर भी वॉकिंग, योगा, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक एक्सरसाइज की चलना, गार्डनिंग करना, ऐसी कुछ चीजें हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो शरीर ने एनर्जी पैदा की उसको हमें यूज भी करना बहुत जरूरी है। जब तक ये एनर्जी यूज नहीं होगी तब तक आगे वाले खाने की हमें जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एक में एक पे डिपेंडेंट है। सो ये 4 चीजें हम ठीक से अपने लाइफ में रेगुलरली दिनचर्या जैसे करें तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ को हेल्दी होने का चांस हम बढ़ा रहे हैं। तो सुबह टाइम पे उठना है, फिर हमें सनलाइट हमारी आंखों पे गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा कार्टिजोल बनेगा और कार्टिजोल के साथ रात का मेलेटोनिन भी सही अमाउंट में बनेगा। मेलेटोनिन सही बनेगा तो हम सही सो पाएंगे, सही सोएंगे तो हमें दिन में उठने के बाद एक्टिविटी करने की कैपेसिटी भी हमारी अच्छी रहेगी। उसके साथ हमारा खाना भी सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए हमारे शरीर के क्लॉक के साथ। सो जब हम सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करेंगे तो हमें ये समझेगा कि ये सर्कैडियन रिदम हम मेंटेन करें तो हमें फायदा क्या होता है, तो ये सारा। सो सर्कैडियन रिदम फॉलो करने के लिए हमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक इफेक्ट या आउटकम या इम्पैक्ट बोल के मिलेगी। आपका फूड इनटेक सही हो जाएगा, आप ओवर ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेस ही कम हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, शरीर का टेम्परेचर निसर्ग के साथ रहेगा। जैसे अभी बारिश हो रही है तो टेम्परेचर कम है, तो शरीर का टेम्परेचर भी वैसे रहेगा, गर्मी है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो सारा निसर्ग जैसे है वैसे हमारा शरीर रहे तो निसर्गतः हेल्दी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। सो हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी नेचुरली अच्छा होगा। सो ये बेसिक चीज हमने 3 दिन, तीसरे दिन आज हमने लास्ट 2 डेज का जिस्ट बोले तो ये 4 ही चीजें हमने सीखी है, बट उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हेल्दी रहने के लिए सिंपल चीज को समझना है। मैं कोई बहुत बड़ा आपको ये नहीं देने वाली हूं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई कमांडमेंट नहीं है। अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मैं कब सोता हूं, मैं कितना सोता हूं, मैं किस मनस्थिति में सोता हूं, और मेरी स्लीप की क्वालिटी क्या है। ये नींद के बारे में अपने आप को ऑब्जर्व करना है।
और दूसरा ऑब्जर्व करना है मैं कब खाने की इच्छा कर रहा हूं, मेरे शरीर को भूख कब लग रही है, मैं कितना खाने की कैपेसिटी अपने शरीर की समझ रही है कि नहीं, मतलब मैं किस मनस्थिति में खा रही हूं, और मैं कितना खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। सो हमारे लिए हेल्थ आपके किचन में है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि आपका खाना सही हुआ तो आपकी नींद सही होगी। सो यू आर योर ओन डॉक्टर। ये पॉसिबल होगा जब हम ये नेक्स्ट 21 डेज को अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि खाना कितना, कब और कैसे खा रहा हूं, सोना कितना, कब और किस क्वालिटी की नींद मुझे मिल रही है। सो ये तीन चीजें, हाउ मच आई एम स्लीपिंग और ईटिंग, कितनी मुझे जरूरत लग रही है, और मैं किस मनस्थिति में ये नींद और खाना कर रहा हूं, और कब। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कब। सो आप क्या खा रहे हैं, आपको ये सबको पता होगा। हर कोई डाइटिशियन ये बोलते रहता है, हर कोई व्यक्ति जो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है उनको पता है कि हमको क्या खाना चाहिए। आप वेजिटेरियन हैं तो फल, सब्जियां, और वो भी हरी सब्जियां, फ्रेश, और आपके जो सीरियल्स है, धान है, जैसे कि गेहूं है, राइस है, या ज्वारी है, बाजरा है, मिलेट्स है, रागी है, जो आपका रेगुलर फूड है, जो आप छोटेपन से खाते आ रहे हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। बट अभी आपको क्या देखना है कि मेरे अन्न में हम कितनी वैरायटी ला रहे हैं। सो आपका फूड कलरफुल होना चाहिए, टेस्टफुल होना चाहिए, अलग अलग आइटम्स आपको फूड में रहने चाहिए, ताकि आपके शरीर की जितनी जरूरत है उतना विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ आपको मिले। तो आप मुझे ये मत पूछिए मैं ड्राई फ्रूट्स खा सकती हूँ क्या, खाए तो कितना खा सकता हूँ, मैं वेजिटेबल खा सकती हूँ क्या, खाए तो कितना खा सकता हूँ। ये सेशन में हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि कितना खाना है, आपको बहुत वैरायटी खानी है, बट आपकी जितनी इच्छा है, आपकी जितनी जरूरत है, आप उतना खा सकते हो। सो इतना कलरफुल आपका आ, खाना बनाने से पहले दिखना चाहिए आपको, कि अलग अलग कलर की सब्जियां आप चूज करें सुबह शाम और दिन में मिलके, क्योंकि आपकी लाल कलर की जो सब्जियां हैं आपको ए विटामिन, सी विटामिन दे रही है। ग्रीन कलर की जो सब्जियां है वो आपको पोटेशियम, प्रोटीन, मिनरल्स वो दे रही है। और ऑरेंज कलर की जो सब्जियां है वो आपको अलग तरीके के विटामिन दे रही है। सो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, आप रोज मैं कैरेट ही खाऊंगा, रोज मैं पोटैटो ही खाऊंगा, ऐसा करेंगे तो टेस्टी तो लग सकता है, बट आपकी शरीर की पूरी जरूरतों को वो फुलफिल नहीं करेगा। और ग्रीन वेजिटेबल को वीक में 4 या 5 बार आपको अलग अलग तरीके से इंक्लूड करना चाहिए। सो कभी आप पराठा बनाइए, कभी आप दाल में डालिए, कभी सब्जी बनाइए, कभी कोथिमीर पुदीना इसकी चटनी बनाइए। आप ऐसे प्लान कीजिए कि ये कलर्स आपके जिंदगी के इम्पॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स के लिए आपको मिल रहे हैं। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। सो आप क्या खा रहे हो। सो मेजरली प्लांट बेस्ड फूड पे जाइए, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए। जिनकी हेल्थ खराब है, जो अनहेल्दी है, उनको जल्दी हेल्दी होना है तो प्लांट बेस्ड फूड पे जाएंगे तो आप जल्दी हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। अभी आप किस तरह से खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, किस मनस्थिति से खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोगों को टाइम नहीं है, एक्चुअली काम भी हम कर रहे हैं ताकि पैसा कमाए, ताकि अच्छा खाना मिले, बट ऐसी चीज चल रही है बहुत लोगों की कि काम चल रहा है और साइड में काम के बीच में हम खाना खा रहे, या तो स्ट्रेस्ड आउट है, सोच रहे, चिंता में है और खाने को देख रहे हैं, या तो काम पे है, फोन पे है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और इसलिए फास्ट फूड खा रहे हैं। आप देखिए कोई भी इसमें फूड की तरफ देख के हैप्पीनेस से नहीं खा रहा है,
तो इस मनस्थिति में, टेंशन में, स्ट्रेस में, काम के बिजीनेस में हम खा रहे हैं, तो वो खाना भी शरीर को लगता नहीं है, उससे शरीर को कुछ मिलता नहीं है। बट जो हमें अच्छी चीज देता नहीं है वो बुरी चीज डेफिनेटली देता है, क्योंकि ऐसे खाया हुआ खाना संतृप्ति तो नहीं देगा, बट ये खाना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर ही नहीं जाएगा, और वो शरीर में एक्सेस वात कफ पित्त तैयार करेगा, क्योंकि वो शरीर में सड़ जाएगा। जैसे देखिए, आपके घर में थोड़ी सब्जी ज्यादा बन गई और आप फ्रिज में रखना भूल गए, आपने बाहर ही रख दी। 2 दिन सब्जी वो आपने ढक्कन रख के छोड़ दिया, बट आपने देखा ही नहीं। तो आज सुबह बनाई सब्जी, कल शाम को आपने उसको देखा, वो पूरी खराब हो जाती है। तो बाहर ही रख के वो एयर जो है उससे खराब होने वाली सब्जी 2 दिन पेट में रहेगा, फूड, तो वो क्या होगा, वो भी तो फर्मेंट हो जाएगा। सो ये फर्मेंटेड फूड जब शरीर के अंदर रह जाता है आपके इंटेस्टाइन में, वो फूड करता क्या है, वो फूड इन्फ्लेमेशन करता है, वो शरीर में वात तैयार करता है या आम्ल तैयार करता है, जिसको आप बोलेंगे एसिडिटी हो गई। और ये अनहेल्थ की पहली शुरुआत है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है या गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है। और हम सोचते हैं आजकल ये कॉमन है, ये कॉमन है, और इसके लिए हमारे पास इनो है या हमारे पास पेप्सी कोका कोला है। जब गैस हो गया तो डाइजेशन नहीं हो रहा है तो कोई एक चूर्ण ले लिया, और चूर्ण लेके हम सोचते हैं कि वो चूर्ण हमारे सिस्टम को ठीक कर देगा, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। सो आप जिस मनस्थिति में खाना खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हैप्पीनेस में खा रहे हैं। सो कोई लोग अकेला खाते रहते हैं ऑफिस का काम करते करते, या घर में उनके साथ खाने वाला कोई नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेस है, तो आप खाने को तो देख के खा सकते हो ना, कोई और नहीं है देखने के लिए। बट हम खाने को भी नहीं देखते हैं। बहुत लोग टीवी के सामने बैठ के खाते हैं या तो यूट्यूब नेटफ्लिक्स लगा के खाते हैं, तो उनकी आंखें, उनके सारे पंचेंद्रिय कहीं और है, और खाना बिना जाने खाते जा रहे हैं। तो शरीर में खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स या जो जाठर रस, पित्त रस जिसको बोलते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो शरीर में तैयार होना चाहिए, कितना तैयार होना चाहिए वो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। और आपकी आंखें जब खाने को देखेगी ही नहीं, तो ब्रेन आपके स्टमक को सिग्नल भेजेगा नहीं कि कितना खाने के लिए क्या तैयार करना चाहिए डाइजेशन प्रोसेस के लिए। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ खा रहे हो, किस मनस्थिति में खा रहे हो, और किस स्थिति में खा रहे हो। नेक्स्ट इज, ऐसे देखिए, वो पहले 3 चित्र देखिए और ये देखिए, खाना बनाते भी खुशी में बना रहे, खाना सर्व करते भी आनंद में है, सेलिब्रेशन में है, फेस्टिवल मूड में है, सारे लोग मिल के एक साथ अभी पानी पूरी भी खाए तो उसमें कोई शरीर को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो हंसते हंसते खाना खा रहे। तो आप हंसते खाना खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कैसे खाना खा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चित्र और पीछे वाले स्लाइड के 4 चित्र में आपको क्या फर्क दिख रहा है, तो मेनली यहाँ लोगों के चेहरे पे खुशी है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। तो ऐसे जो खाना खाया जाएगा वो नेचुरली आपके शरीर को जो अच्छा चाहिए वो सब कुछ देगा, वो कभी भी शरीर को तकलीफ नहीं देगा। सो हैप्पीनेस में बनाया हुआ खाना, हैप्पीनेस के साथ सर्व किया हुआ खाना, और हैप्पीनेस के साथ खाया हुआ खाना शरीर सहजता से पचाता है। इसलिए फेस्टिवल हो, लाइक अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है, गणेश फेस्टिवल में तो हम रोज अलग अलग जगह जाके प्रसाद बंटता है, प्रसाद में जो बनेगा वो हम खा लेंगे, वो हेवी है, कौन से ऑयल में बना, किसने बनाया, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो प्रसाद जैसा हम खा लेते हैं। सो एक तो उधर फेस्टिवल का हैप्पीनेस है, दूसरा उधर हमें एक आशीर्वाद मिल रहा जैसे लग रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस मनस्थिति में खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारी खाना खाने की मनस्थिति में खुशी है
तो खाना डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत सहजता से होता है। अभी हम बहुत ध्यान देते हैं कि मैं क्या खा रहा हूं और कितना खा रहा हूं। मैं किसी से भी बात करूं, पहला प्रश्न वो मुझे पूछते हैं कि सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट करना अच्छा रहता है, या लंच कितने बजे खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, मैं ये पानी पी सकता हूँ क्या, खाने के पहले पानी पीना या बाद में पीना, या खाना खाते पीना, या 2 घंटे पहले पीना। ये सारी चीजें आपकी बॉडी आपको बताएगी। ये कैसे करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये छोटे बच्चे को आप याद कीजिए। जब आप छोटे थे या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, एकदम दूध, माँ का दूध पीता हुआ बच्चा है, कोई माँ उसको बोल सकती है कि कब दूध पीना चाहिए? नहीं। वो रोने लगेगा तो माँ को पता है कि इसको भूख लगी है, और उसको पता है कि माँ का दूध उसको मिल रहा है, तो कितना पीना है। माँ उसको बोल सकती है कि आप 10 मिनट के लिए अभी दूध पीना। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब जन्म लिया है तो बच्चे को अपनी भूख के बारे में पता है, कितना खाना ये भी पता है, और किस स्थिति में खाना वो भी पता है। वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 2-3 बरस का हो गया, आपके घर में घूमते रहता है। आपको ऑफिस जाना है बोल के आप उसको 7 बजे बोलोगे नहीं ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें छोड़ना है, स्कूल में जाना है, क्रेश में जाना है, और आप उसको फोर्स करो खाना है। पहले तो वो कभी खाना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा जब तक उसको भूख नहीं लगेगी मुंह खोलना ही नहीं चाहता। बट हम उसको अपना अपनी तरह बनाने के लिए सिखा देते हैं कि अभी टाइम हो गया, अभी तुमको खाना चाहिए। और हमने अपने लिए भी वैसे रूल्स बना दिए हैं कि अभी ये लंच टाइम है, मुझे इसमें ही खाना चाहिए, अभी ये डिनर टाइम है, मुझे इसमें ही खाना चाहिए। हमने अपने लाइफ को रूल में फिट कर दिया, और अपनी बॉडी की जरूरतों को हमने छोड़ दिया जो हमें जन्म से पता थी। तो अभी हम आपको बोलने वाले हैं कि जब आपको भूख लगेगी तभी खाना, जब आपको प्यास लगेगी तभी पानी पीना। बहुत लोग प्यास लगी तो जूस पीते हैं और बोलते हैं दोनों काम हो गया ना, खाना भी हो गया पानी भी हो गया। बट पानी पानी है और जूस जूस है। जूस को फूड की तरह ही बॉडी ट्रीट करेगी, क्योंकि जूस को अलग तरीके के डाइजेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है, पानी को अलग तरीके के डाइजेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है। ये समझना पड़ेगा आपको कि भूख लगी तभी खाना, प्यास लगी तभी पानी पीना। और जब भूख ना लगे तब क्या करना? नहीं खाना, उपवास करना। जब आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि मेरी शरीर में कुछ गड़बड़ है, तो जैसे फीवर आ गया आपको, तो होता क्या है, आपके मुंह का टेस्ट चले जाएगा। और मुंह का टेस्ट चले जाना, ये बॉडी आपसे बात कर रही है, बॉडी बोल रही है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, मुझे और काम मत दो और मत सताओ मेरे को। ये बॉडी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उपवास की बहुत जरूरत है। इसीलिए बॉडी सिग्नल देती है। जो पहली चीज होती है आपकी कि मुंह की टेस्ट चली जाती है, बट हम उसको सुनते ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन तो लाया, एंटीबायोटिक लाया, अभी एंटीबायोटिक लेना इसलिए खाना चाहिए, मुंह को टेस्ट नहीं है तो समोसा लाएंगे, पानी पूरी लाएंगे, तो कुछ तो ऐसा मसाला वाला बनाएंगे तो अच्छी टेस्ट लगेगी, फिर मैं खा सकूंगा। ये सही है क्या? नहीं है। अपना शरीर से जो बात कर रहा है उसको आप सुनिए। आपके मुंह नाक को स्मेल आएगा तो आपको इनवाइट करेगा खाना, खाना आपको इनवाइट करना चाहिए। इसलिए पंचेंद्रियों के साथ खाना खाइए, और इतना मत खाइए कि पेट घूम जाए, भर जाए और ओवर ईट हो जाए। तो आपके पेट को एक बॉक्स की तरह समझिए, जैसे आपका मिक्सी है, मिक्सी का जो कंटेनर है उसमें आप एकदम ब्रिम तक भर दो और मिक्सी चलाओ तो वो बंद हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, क्योंकि उसको घूमने के लिए जगह ही नहीं है। जैसे आपके पेट में भी, पेट की जितनी कैपेसिटी है उससे 3/4 ही खाना खाइए, ताकि वो जो चर्निंग करेगा उसके लिए जगह रहेगी। जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाइए, ऑटोमेटिकली आपके शरीर में ना म्यूकस पैदा होगा, ना कफम होगा, ना वात होगा, ना पित्त बढ़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें जब एक्सेस खाना खा के वो डाइजेस्ट नहीं होता ठीक तरीके से, उसको आगे प्रोसेस नहीं होता,
तभी होती है। सो जब आपको संतृप्ति का सिग्नल मिले, लगता है और एक पूरी खा ही लूं और एक चपाती खा ही लूं, एक्चुअली पेट भर गया है बट आपको लगता है कि और एक पूरी खा ही लूं, उस टाइम अपने हाथ को रोक लेने को सीख जाइए। वो लास्ट का जो लगता है ना कि हाँ चल जाएगा थोड़ा, तब उसको रोक दीजिए और देखिए अपने आप को बहुत इजी और कंफर्टेबल फील करेंगे डाइजेशन के साथ। और जिसका डाइजेशन सही हो रहा है उसको नींद भी सही आएगी। सो दे यूज्ड टू से अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लवकरी निजे लवकरी उठे तया ज्ञान आरोग्य संपत्ति लाभे वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग। हमारे छोटेपन में हमको ये बोला गया है कि जो जल्दी सोएगा जल्दी उठेगा उसी को ही तो अच्छी हेल्थ, अच्छा वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, और उसको विजडम भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको समझना है कि मैं किस तरीके से ये कर रहा हूं, मैं किस तरीके से अपने आप को नींद से। सो जिसको अच्छी नींद लगेगी उसको क्या मिलेगा? जिसकी नींद अच्छी होगी उसकी मेमोरी पावर कितने भी बरस तक, 80 ईयर्स हो, 85 हो, 100 ईयर्स भी हो, आपको अच्छा खाना खा रहे हैं, नींद अच्छी हो रही है और आपका डाइजेशन सही हो रहा है, तो आपकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आजकल ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये तरीके के डिसीजेस क्यों हो रहे हैं? तो अनडाइजेस्टेड फूड आपके शरीर में वात तैयार करता है और वो वात जो जॉइंट में ना जाके ब्रेन में जाएगा, वो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि गट एंड ब्रेन आर वेरी वेल कनेक्टेड। दूसरी चीज होगी कि जब आपको अच्छी नींद लगेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इज नाइस, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे आप निकल आओगे, क्योंकि आप उठोगे तो ही खुशी के साथ उठोगे कि हाँ आज का दिन तो मस्त करना है काम। नेक्स्ट यू विल हैव अ गुड इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यूनिटी का आपके डाइजेशन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। सो जो आपका डाइजेशन सही करेगा उसको आपको इम्यूनिटी से रखेगा, क्योंकि आपके लिए शरीर को डिस्टरबेंस, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आपके शरीर में एक्सटर्नल ऐड हो गया तो उसके साथ फाइट करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ने के लिए आपकी रात की नींद जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम की पहली शुरुआत कब होती है? तो उसका मेन रीजन है स्ट्रेस और नींद ना लगना, और नींद नहीं लगे तो जो अननेसेसरी विचार आते वो भी आपके लिए स्ट्रेसफुल है। अभी मेलिटोनिन एंड कार्टिजोल, इसके बारे में मैं बार बार लास्ट 2 दिन से बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कार्टिजोल सही हो तो मेलिटोनिन ठीक होगा। बट आप एक तरह से देखें तो सुबह का लाइट जो है इंफ्रारेड लाइट, तब हमारी आंखों पे वो सुबह का लाइट पड़े तो कार्टिजोल तैयार होता है, और जब आपको व्हाइट लाइट है तो धीरे धीरे कार्टिजोल कम होके मेलिटोनिन तैयार होता है। सो ब्लू लाइट जो आजकल हम देख रहे टीवी, जो आपका फोन या लैपटॉप या आईपैड, ये सारे जो गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं कुछ देखने के लिए, उसका जो लाइट रेडिएशन है वो ब्लू लाइट है। और वो ब्लू लाइट हमारी आंखों पे गिरने के बाद हमारा शरीर मेलिटोनिन तैयार करना बंद कर देता है, उसको लगता है कि और काम ही करना है, और वो जो हार्मोन फिर से कार्टिजोल तैयार करता है। इसलिए आजकल लोग कार्टिजोल को वेकअप हार्मोन ना बोल के स्ट्रेस हार्मोन बोलने लगे हैं, क्योंकि इतना कार्टिजोल तैयार हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइटिंग अराउंड। जो ब्लू लाइट है उसकी उसकी रीजन से बहुत कार्टिजोल तैयार हो रहा है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। सो मेलिटोनिन जिसके शरीर में सही पैदा होगा, जिसको नींद की हार्मोन सही होगा, उसके लिए क्या क्या फायदा होगा? तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, और आपको कभी भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेलिटोनिन का और एक फायदा है कि जो आपके ब्रेन को न्यूरो प्रोटेक्टिव मीन्स जो न्यूरो सेल्स है ब्रेन के, उसको डीजनरेट होने नहीं देगा, उसको वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। आपको मेमोरी पावर बढ़ेगी और डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी के ब्रेन के जो सेल्स है उसको बढ़ाने का और प्रोटेक्ट करने का काम भी मेलिटोनिन करता है।
Then it also improves the sex hormone between men and women. So because melatonin is well produced and is used properly, पीसीओडी पीसीओसी या बच्चे ना होने के कारण सारे निकल जाएंगे, बिकॉज दिस हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल ऑल आवर बर्थ, आई मीन बर्थ कैपेसिटी हार्मोन्स जो जरूरी है. देन इसमें आपको कार्टिजोल एंड मेलेटोनिन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करता है. सो इससे आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा. कभी भी आपको सडनली हाई बीपी, सडनली लो बीपी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी. आपका कोलेस्ट्रॉल, बहुत लोगों का कोलेस्ट्रॉल आजकल बड़ा है, बीपी नहीं है बट कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो डॉक्टर बोलते हैं आप ये मत खाओ वो मत खाओ क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है. बट कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो सिंपल थिंग, आपका मेलेटोनिन सही हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा. और इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो डायबिटीज जिनको है उनका इम्बैलेंस्ड इंसुलिन है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है. किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, नहीं हो रहा तो उसको गोली लेनी पड़ती है, और ज्यादा हो गया तो भी आपको वही डायबिटीज, ब्लड में शुगर ज्यादा बना देता है. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी आपको ठीक करना है. तो मेलेटोनिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. सो ये मेलेटोनिन आपको कैंसर से भी बचा सकता है, क्योंकि मेलेटोनिन जो ग्रोथ हार्मोन, जो आपके सेल की रीजनरेटिंग कैपेसिटी एक्सेस हो जाती है, उसको भी रोक सकता है. सो बस एक मेलेटोनिन शरीर में ठीक तरीके से पैदा हो रहा है, मींस कार्टिजोल सुबह ठीक तरीके से पैदा हुआ है, दैट मींस शरीर ने सुबह का सनलाइट ठीक से लिया है. तो ये एक छोटा सा साइकिल हमने सेट किया कि सनराइज टाइम पे हम उठे, सनराइज टाइम पे बाहर जाके शरीर के ऊपर सनलाइट गिरे, आंखों के ऊपर सनलाइट गिरे, कार्टिजोल तैयार हो, दिन भर एक्टिविटी करे, टाइम पे सनराइज टू सनसेट के बीच में ही जब भूख लगी तो खाना खाए, और सनसेट के बाद मुंह में कुछ भी ना डाले, टोटल जिप लगा के बंद रखे, टाइम पे सो जाए, मेलेटोनिन अच्छा तैयार हो, कार्टिजोल अच्छा तैयार हो, तो आप देखिए इजीली आपको हेल्थ मैनेज करना इजी हो जाएगा, आप डिसीज से बाहर निकलना बहुत इजी हो जाएगा. सो वी से ईट राइट एंड स्लीप टाइट. जब अच्छे से खाइए, मस्त सो जाइए, क्योंकि जब आपकी नींद सही नहीं होगी आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. मैं फिर से नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये ऐसी बात है ना कि नींद क्यों अच्छी चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नींद आपके बॉडी का डॉक्टर है, खाना आपके बॉडी का डॉक्टर है. ये दोनों डॉक्टर्स को हम सही में संभालेंगे तो हमें हेल्थ मैनेज करना इजी होगा, डिसीज मैनेज करना नहीं पड़ेगा. तो ललित कपूर बोल के आईआईटी कानपुर के एक पास आउट है, जो अमेरिका में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. उन्होंने रेकमेंड किया है कि आप सेम चीज में जो आपको बोल रही वही वो भी बोल रहे हैं. अमेरिका में सनराइज देखना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके डे टाइम एंड नाइट टाइम, कभी 4 घंटे की रात है, कभी 4 घंटे का दिन है, इस तरीके से उनका जीना है. हम इंडिया में हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नॉर्मली चल रहा है. सो आप क्या खा रहे हैं, सनलाइट आप ले रहे कि नहीं, बॉडी एक्टिविटी कर रहे कि नहीं, स्क्रीन टाइम आप कम कर रहे तो ब्लू लाइट आपको कम करेंगे, और नींद. तो उन्होंने भी यही बोला है, एंड वो अमेरिका में इसका प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया में जो ज्ञान मिला उसको आप अच्छे से समझो तो आप जग में कहीं भी हेल्दी रह सकते हो. तो आरोग्य का मंत्र क्या है, अभी हेल्थ के लिए क्या मंत्र है, वेरी सिंपल थिंग्स. सनराइज के साथ उठो, सनसेट के पहले खाना खाओ, आफ्टर सनसेट कभी भी जिम जाके बहुत हेवी एक्सरसाइज मत करो. आप वो शतपावली कर सकते हैं, खाने के बाद आप वॉकिंग कर सकते हो, थोड़ा घूम सकते हो, बट जो हेवी स्वेट एक्सरसाइज करते हैं वो नहीं करना चाहिए. देन डीप स्लीप, whole job is a translation, it's a deep sleep. And plant based food, plant based food is easy for us to digest because आपकी जो इंटेस्टाइन है, आप कैलकुलेट करो आपकी हाइट कितनी है. सपोज आपकी हाइट 5 फीट है, मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए 5 फीट ले रही हूँ, आपकी ज्यादा कम होगी, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ
कितनी है, तो 6 टाइम्स ऑफ योर हाइट। सो आपकी हाइट 5 फीट है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 30 फीट है। तो आपका जो खाना आप खा रहे हो उसको 30 फीट लॉन्ग घूम घूम घूम, ऐसे शंख जैसे रहती है वो, शंख की तरह राउंड 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 घूमते वो खाने को बाहर जाना है। तो प्लांट बेस्ड फूड इज मच इजियर टू डाइजेस्ट फॉर आवर सिस्टम। जैसे आप देखो कि जो मांसाहारी प्राणी है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे जितनी लंबी नहीं रहती है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही छोटी रहती है। वो 1 और 2 फीट 2 टाइम्स ही हाइट है उनके, हमारी 6 टाइम्स हाइट से है। तो नॉन वेज खाने के लिए आपकी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन छोटी होनी चाहिए, ताकि वो नॉन वेज जल्दी से बाहर चले जाए। अभी प्रोटीन मिलेगा कि नहीं, ये सारे डिस्कशन में अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, बट जब आपके शरीर में डिसीज है, आपको प्लांट बेस्ड फूड पे जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका शरीर बस डाइजेशन करते रहेगा, मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा। सो अभी सर्कैडियन रिदम आपने समझ तो लिया, बट समझा इट डजेंट मीन कि आप उसको सही में फॉलो कर पाएंगे। इट इज नॉट इजी, क्योंकि हमें 30 40 50 बरस से कुछ आदत हो गई है और हमको लगता है हम सही कर रहे हैं। तो इसलिए हमने 21 डेज का एक चैलेंज आपके लिए रखा है कि 21 डेज रोज 8 to 8:40 हम सब मिलेंगे, रोज एक छोटी चीज समझते जाएंगे इस सर्कैडियन रिदम और हेल्थ के बारे में। और आप ये 40 50 लोगों के साथ रहेंगे तो आपको भी समझेगा कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, बहुत और लोग कर रहे हैं, तो आपको ये हेल्प होगा। और एक बार आप 21 डेज का सेशन करने के बाद, यही सेशन हर महीने 2 तारीख को स्टार्ट होता है, तो आप कितने भी बार ज्वाइन हो सकते हैं, जब तक इसकी आपको आदत ना हो जाए और इसका बेनिफिट आपके डिसीज से बाहर जाके आपको ना मिल जाए, तब तक आप कितने भी बार इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि 21 डेज में शरीर पूरा के पूरा नया बदल जाता है, इसलिए हमने ये सेशन 21 डेज का रखा है। और इसकी हमारे ब्रेन को, हमारे इंटेस्टाइन को ये चेंजेस की आदत होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हैबिट्स, अभी तक आप जिस तरीके से जी रहे हैं वो गलत है ऐसा नहीं है, बट उससे हमें प्रॉब्लम्स तो आए हैं। तो हमें जाके ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या चीज मैं गलत कर रहा था, उसको कैसे ठीक करनी है। तो अभी हम उसकी जिम्मेदारी ले कि मेरे हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी है। तो एक बात समझनी पड़ेगी कि मेरा ब्रेन और मेरा गट, मेरा पेट और मेरा ब्रेन एक में से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, ये मेरे ब्रेन को सिग्नल कौन देता है, तो मेरा पेट ने देना चाहिए, बट मेरे ब्रेन को अभी इतनी आदत हो गई है कि खाना दिख गया तो मैं खाता हूँ, किसी के घर गया किसी ने दिया तो मैं खा लेता हूँ, कोई बोला कि चलो खाने जाएंगे तो मैं जाता हूँ। सो मैं पेट की ना सुन के अपने ब्रेन के ही सुनते जा रहा हूँ, मैंने ही डिसाइड कर लिया है, ब्रेन ने प्रोग्रामिंग कर लिया है कि ऐसे रहना चाहिए। सो अभी हमें क्या बढ़ाना चाहिए, तो ब्रेन और गट का कम्युनिकेशन ऐसे बढ़ाना चाहिए कि मेन ब्रेन पावर ना यूज करे, वो गट की सुने, वो अपने स्टमक की सुने। तो ब्रेन को जो इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंस गट को भी देना जरूरी है। ऐसे बोला जाता है कि गट हमारा दूसरा ब्रेन है, क्योंकि गट को पहले समझता है कि शरीर में डिस्टरबेंस हो गया, तो फिर गट शरीर अपने ब्रेन को बोलती है नहीं नहीं ये है। जैसे कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं हुआ है, गैस्ट्रिक हो रहा है, आज का रात का खाना खाया वो सुबह तक पचा नहीं है, या तो फीवर आ रहा है, या तो कुछ अलग बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सारा पहले गट को समझता है और गट ब्रेन को बोलता है, फिर ब्रेन डिसाइड करता है क्या एक्शन करना है, एंड देन ब्रेन पूरे बॉडी को बोलता है। सो ब्रेन जैसे मैनेजर है, बट गट जैसे आपके सिस्टम का सीपीयू है। तो आपके सीपीयू ठीक नहीं है तो आपका कंप्यूटर जैसे ठीक नहीं चलेगा, वैसे ये दोनों को ठीक से देखना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन और गट, ये दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने छोटेपन में देखा है कि होता था, अभी हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। सो क्या बिगड़ा है हमारे लाइफस्टाइल में, तो मेन हमारा
ब्रेन गट का कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। तो हमें अपने गट को समझने के लिए ये 21 डेज हम देने वाले हैं। सो हमारा गट को कैसे क्लीन रखना, हमारे गट की इनर लाइनिंग को कैसे ठीक करना, हमारे गट के जो हमारे पैरासाइट्स है, बैक्टीरियाज है, वो क्या करते हैं, कैसे उनको अच्छे से यूज करना, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि गट में बहुत 30-40,000 बैक्टीरियाज है। उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया है। जैसे आप दूध से दही बनाते हो, तो आप उसमें तो दही डालोगे तभी तो दूध का दही बनेगा, और दही में क्या है, बैक्टीरिया है। वैसे ही गुड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में भी होते हैं। बट गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया 80% गुड और 20% बैड है, तो हेल्दी रहता है गट हमारा। बट हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, हमारा जो खाना हो गया, हमारा जो विचार हो गया, उससे हो क्या गया, हमारे गुड बैक्टीरिया मर गए हैं और बैड बैक्टीरिया ने पूरा ऑक्यूपाई करके रख लिया है। बैड बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनीज बना के रखी है हमारे स्टमक में। सो वो बैड बैक्टीरिया, जब तक हम उसको एम्ब्रेस करते रहेंगे, हम डिसीज के साथ रहेंगे। बैड बैक्टीरिया को हमको अपनी कॉलोनीज को तोड़ के बाहर फेंकना है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। वो कैसे करना है, ये सब हम ये नेक्स्ट 21 डेज में सीखेंगे। सो आपके गट को आपको अटेंशन देने के लिए हम 21 डेज में सिखाएंगे। कुछ भी नया नहीं बोलेंगे, बट पूरा साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे कि आपको आपके गट के साथ क्या करना चाहिए। सो आपके गट से जो सिग्नल आएगा, अभी देखिए किसी को स्टेज पे बात करने को बुलाया है, अच्छा एकदम उसने पूरा तैयारी किया है, सब रट लिया है, लिखा भी खुद ने है, सब उसको पता है, बट स्टेज पे जाने के बाद होता क्या है, डर लग जाता है। और वो डर हम कहाँ दिखता है, हम बोलते हैं कि मेरे स्टमक में बटरफ्लाईज गुड़गुड़ कर रहे हैं। तो बटरफ्लाईज क्या कर रहे हैं, मीन स्टमक डर को ब्रेन तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा जब आप सामने सपोज टाइगर आ गया या स्नेक दिख गया या कुछ एक्सीडेंट होते आपने देखा, तो पहले क्या होता है, तो आपको एक तो मोशन होता है, या सुसु होती है, या तो आपके पैर पकड़ लेते हैं। सो आपका गट और नीज, इसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिनको नी पेन्स है उनको डेफिनेटली उनका गट में प्रॉब्लम है, इसलिए पहला प्रॉब्लम उनको नीज पे आता है। तो ये आपका स्टमक जब हैप्पी रहेगा, स्टमक जब स्ट्रेस फ्री रहेगा, तो आपको बटरफ्लाईज नहीं आएंगे, बट आपका जो ब्रेन ब्रेन है, सेकंड ब्रेन, वो आपके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करेगा और डाइजेशन प्रोसेस को सुधार देगा। सो हमने डिसाइड किया है 21 डेज का आपको एक सेशन होगा डेली 8 to 8:45, नॉट 15, 8 to 8:45, एंड 15 मिनट का उसमें होगा डिस्कशन, जिसको भी डाउट्स है। तो आप बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। बट अभी मेरे पास 10 मिनट है, मैं कुछ वॉलेंटियर्स को बोलूंगी कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि आपको समझेगा कि मैं ये कर ओ ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। शुभ जय रात्रि। गुरुदेव। शुभ रात्रि।